इफ यू आर टॉकिंग अबाउट पास्ट, यदि आप पास्ट के बारे में बात कर रहे हैं, जो समय बीत चुका है, एंड यू हैव टू पुट अप क्वेश्चन टू एनीवन, और आपको किसी से क्वेश्चन पुट अप करने हैं, लाइक दिस यू हैव टू से, आपको कहना है, क्या रिया को अंगूठी बेचनी पड़ी? क्या तुम्हें रुपए उधार लेने पड़े? क्या उसे अचानक बाहर जाना पड़ा? या उसे अपनी नौकरी क्यों छोड़नी पड़ी? एंड इफ यू वांट टू से these sentences in English and you don't know, no problem, I'm going to tell about translation of these sentences. Okay, so let's start. Hello everyone, I'm Anjana and today I'll teach you interrogative sentences using with did, have, to. और इसके पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 में पहले ही आप लोगों को बता दिए हैं। आज हम इनके इंट्रोगेटिव सेंटेंस सीखेंगे। अगर आपको किसी से क्वेश्चन पुट अप करना है कि उसे ये काम क्यों करना पड़ा था, मजबूरी बस करना पड़ा, तो हम उसको बोलते हैं, जैसे अगर हमने कहा क्या पुलिस को चोर को गिरफ्तार करना पड़ा, क्या उसे वह नौकरी छोड़नी पड़ी, तो इसे इंट्रोगेटिव में बोलने के लिए इस रूल को ध्यान से देखें और याद कर लें। डिड सब्जेक्ट, उसके बाद हैव टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। WH वर्ड क्या होते हैं? जो W से स्टार्ट होते हैं, व्हाट, वेयर, व्हेन, भाई, हु। अगर सेंटेंस में ये वर्ड बीच में आता है, कोई भी WH वर्ड क्या, क्यों, कहां, कैसे बीच में आता है, तो सबसे पहले उसकी इंग्लिश आती है। जब हम ये सेंटेंस बनाना स्टार्ट करेंगे तो सबसे मेन फोकस अपने रूल पे देंगे कि सबसे पहले ये कह रहा है WH वर्ड को लिखो, लेकिन आपको याद रखना है कि WH वर्ड अगर बीच में है, आपका इंट्रोगेटिव वर्ड जो है, क्वेश्चन वर्ड है, वो अगर सेंटेंस के बीच में आता है तो आपको सबसे पहले उसकी इंग्लिश लानी है। अगर आपका सेंटेंस क्या से स्टार्ट होता है, क्या, तो आपको WH वर्ड क्या की इंग्लिश नहीं लिखनी है। कभी भी कोई भी सेंटेंस होता है, किसी भी टेंस का सेंटेंस हो, अगर क्या सबसे पहले है तो उसकी इंग्लिश नहीं आती है। तो हमारा सेंटेंस डिड से स्टार्ट होता है, ये डिड से बना है, देख लीजिए। अब देखते हैं कैसे बनता है ये सेंटेंस। क्या पुलिस को चोर को गिरफ्तार करना पड़ा, तो सबसे पहले कह रहा है WH वर्ड को रखो। हमारा इंट्रोगेटिव वर्ड सबसे पहले नंबर पे है, उसकी इंग्लिश नहीं आएगी, तो हमारा रूल यहां से स्टार्ट होगा, ये आप लोग जरूर याद रखें। डिड से स्टार्ट होगा, तो हमने सबसे पहले डिड को रख दिया। फिर ये कह रहा है सब्जेक्ट को रखें। सब्जेक्ट क्या है? चोर को कौन पकड़ रहा है? पुलिस पकड़ रही है, तो जिसने पकड़ा है वही सब्जेक्ट हो गया, तो पुलिस सब्जेक्ट है, हमने पुलिस की इंग्लिश रख दी। अब सब्जेक्ट के बाद हैव टू का यूज करना है, हैव टू का यूज हो गया। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी है। वर्ब क्या है? गिरफ्तार करना, गिरफ्तार को कहते हैं अरेस्ट, अरेस्ट यूज हो गया। चोर को, चोर की इंग्लिश होती है थीफ, थीफ यूज हो गया। और बैक में क्वेश्चन मार्क जरूर यूज करते हैं। जो भी कुछ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उसमें क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना पड़ता है। बन गया सेंटेंस। नेक्स्ट देखिए, इसमें भी हमारा सेंटेंस क्या से स्टार्ट हो रहा है। क्या से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब हमें क्या की इंग्लिश व्हाट नहीं यूज करनी है, हमें डिड से अपना सेंटेंस शुरू करना है। हमने डिड को यूज कर दिया। उसे वह नौकरी छोड़नी पड़ी, उसे छोड़नी पड़ी, तो उसे क्या है? सब्जेक्ट है, उसे की इंग्लिश होती है ही। उसके बाद हैव टू का यूज करना है, तो हैव टू का यूज हो गया। छोड़ने की इंग्लिश होती है लीव, ये है वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हो गई। वह नौकरी, दैट जॉब, और क्वेश्चन मार्क लगा दिया, बन गया सेंटेंस। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक जरूर कर दें, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दें, और वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें, जिससे कि आप आज मेरे वीडियो में रिवीजन देखने वाले हैं। पॉजिटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का एक साथ मैं रिवीजन बताने वाली हूँ, जिससे कि आपको सेंटेंसेस सीखना और भी आसान हो जाएगा। बन गया सेंटेंस। अब उसके बाद थर्ड पे देखते हैं, उसे कल कहाँ जाना पड़ा। अब देखिए हमारा क्वेश्चन वर्ड बीच में आया है, कहाँ। अब हमारा रूल
यहाँ से स्टार्ट होगा फर्स्ट नंबर से WH वर्ड। WH वर्ड क्या है? कहाँ, कहाँ की इंग्लिश होती है? वेयर। तो हमने सबसे पहले वेयर का यूज कर दिया। फिर उसके बाद डिड लिखा है, हमने डिड को लगा दिया। सब्जेक्ट क्या है? उसे कल कहाँ जाना पड़ा, तो सब्जेक्ट यूज हो गया। और उसके बाद हैव टू का यूज करना है तो हैव टू का यूज हो गया। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है जाना, वर्ब है जाना तो जाने की इंग्लिश हो गई गो, और कल की इंग्लिश हो गई यस्टरडे। बीते हुए कल के लिए यस्टरडे यूज होता है और आने वाले कल के लिए टुमारो यूज होता है, हमेशा याद रखें। तुम्हें रुपए उधार क्यों लेने पड़े? क्यों क्या है? क्यों है क्वेश्चन वर्ड, जिसे WH वर्ड कहते हैं। तो जब ये बीच में है तो सबसे पहले इसकी ही इंग्लिश आएगी। WH वर्ड को सबसे पहले लिखा व्हाई, क्यों को कहते हैं व्हाई। फिर डिड लिखा है तो डिड का यूज करेंगे। फिर सब्जेक्ट यूज हुआ है, सब्जेक्ट क्या है? तुम्हें रुपए उधार लेने पड़े, तुम्हें की इंग्लिश होती है यू, और हैव टू का यूज हो गया। फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी, उधार लेने को बारो कहते हैं और रुपए के लिए मनी यूज हो गया। बन गया सेंटेंस। अगर ये आपको सेंटेंसेस टफ लग रहे हैं तो प्लीज, मैं हमेशा कहती हूँ कि छोटे छोटे सेंटेंस बनाएं। जैसे सिंपली आपको अगर अपनी फ्रेंड से कहना है कि तुम्हें कल कहाँ जाना पड़ा, तो आप क्या बोलेंगी? Where did you have to go yesterday? तुम्हें कल क्या खाना पड़ा? What did you have to eat yesterday? That's it. ये सेंटेंस बनाना अगर आपको टफ लग रहा है तो प्लीज केवल 2 मिनट ये रोल को अपने माइंड में सेट करें, अच्छे से याद करें, तो आपके बनाना बिल्कुल आसान हो जाएगा। देखिए, कोई भी काम आप करें तो थोड़ी तो मेहनत करनी पड़ती है। जैसे कि कहा जाता है कि पैसे पेड़ पे नहीं उगते हैं, वैसे भी पढ़ाई कहीं उगती नहीं है कि बस हिला दो और ज्ञान आ गया। थोड़ी तो मेहनत हमें करनी पड़ेगी, कुछ सीखने के लिए थोड़ा तो प्रयास करना पड़ेगा। थोड़ी मेहनत हम कर रहे हैं आपको पढ़ाने के लिए, थोड़ी मेहनत आप करें पढ़ने के लिए, और इजी हो जाएगा सीखना। चलते हैं, बढ़ते हैं अपने रिवीजन की ओर। यदि आप अपना पूरा अटेंशन मेरे रिवीजन पे देंगे तो आपको इसके पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना बिल्कुल इजी लगेगा। तो प्लीज अटेंशन ऑन माय वर्ड्स। पॉजिटिव सेंटेंस में अगर आपको किसी से ये कहना पड़ता है, आपको पास्ट के बारे में बात करनी है और आप कहना चाह रहे हैं कि मुझे रोज दवाई लेनी पड़ती थी, आप बीमार थे और आपको कहना मुझे रोज दवाई लेनी पड़ती थी, या मुझे अपने घर का पूरा काम करना पड़ता था, मुझे स्कूल जाना पड़ता था, तो आपको आई हैड टू का यूज करके सेंटेंस को बना देना है। आपको केवल ये याद रखना है आई हैड टू, आई हैड टू, बार बार इसको बोले और जितने भी आप पढ़ता था वाले सेंटेंस बनाएंगे आप बना लेंगे। मुझे रोज दवाई लेनी पड़ती थी, आई हैड टू, हमको याद है तो हम तुरंत बोलेंगे आई हैड टू। फिर उसके बाद आपको तुरंत वर्ब यूज करनी है। आपको क्या करना पड़ता था? आपको खाना खाना पड़ता था, आई हैड टू टेक लंच। आपको स्कूल जाना पड़ता था, आई हैड टू गो स्कूल। अब मुझे रोज दवाई लेनी पड़ती थी तो टेक आ गया, वर्ब क्या है? लेना, टेक आ गया। क्या लेना पड़ता था? मेडिसिन। कब लेना पड़ता था? डेली। बन गया सेंटेंस आई हैड टू टेक मेडिसिन डेली। अब देखते हैं निगेटिव में इसी सेंटेंस को कन्वर्ट करना हो, अगर आपको कहना है मुझे रोज दवाई नहीं लेनी पड़ती थी, तो आपको क्या याद रखना पड़ेगा? आई डिडंट हैव टू। इसे अभी जल्दी से याद कर लें, आई डिडंट हैव टू, डिडंट हैव टू। आई डिडंट हैव टू टेक मेडिसिन डेली। लेनी पड़ती थी, हैड टू टेक। नहीं लेनी पड़ती थी, डिडंट हैव टू टेक। अब अगर आपको किसी से क्वेश्चन पुट अप करना है, आपको किसी दूसरे से क्वेश्चन करना है कि क्या आपको रोज दवाई लेनी पड़ती थी, क्या तुम्हें रोज दवाई लेनी पड़ती थी, तो हम याद रखेंगे डिड यू हैव टू को। सिंपल में याद रखेंगे आई हैड टू, नेगेटिव में याद रखेंगे आई डिडंट हैव टू, और क्वेश्चन में याद रखेंगे डिड यू हैव टू। आगे का वैसे ही सेंटेंस बनता है तीनों में, वर्ब ऑब्जेक्ट, वर्ब ऑब्जेक्ट, वर्ब ऑब्जेक्ट। केवल चेंज क्या हो रहा है? पॉजिटिव में आई हैड टू, नेगेटिव में आई डिडंट हैव टू, और इंट्रोगेटिव में डिड यू हैव टू। तो प्लीज अगर आप रियल में इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो रिवीजन में जो भी मैंने ये वर्ड बताए हैं इन्हें अच्छे से याद कर लें, छोटे छोटे सेंटेंस क्रिएट करें
और आपस में खूब सारी प्रैक्टिस करें और मुझे कमेंट जरूर कर दिया करें कि आप सही से सीख पा रहे हैं नहीं, मैं सही से समझा पा रही हूँ या नहीं। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें जिससे कि सब पढ़ें, सब बढ़ें।